नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करता है ये नाचीज आपका बड़ा भाई आपके इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर अग्रवाल से इंग्लिश। हमारी सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अंदर। पार्ट नंबर ले आया हूं आपका 22। पीछे जहां छोड़ा उसी के आगे कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रहा हूं। पीछे अपनी बात हो रही थी इडियम्स एंड फ्रेजेस की, लोकोक्ति और मुहावरे वाली बातें वहां पर चल रही थी। तो उसके अंदर जो अगला क्वेश्चन अपने पास में वो बेटा क्या है, वाइल्ड गूस चेस। ये गौर करना, गूज गूज नहीं है, गूस है आपका, जय साउंड नहीं है आपका। जो जंगली कलहंस जैसा एक प्राणी है, बड़ा तेज भागता है, ठीक है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि वो आसानी से पकड़ में नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप जंगली कलहंस का पीछा कर रहे हैं, कलहंस जैसे पक्षी का पीछा कर रहे हैं, ठीक है, जो हाथ ही नहीं आना आपका वहां पर, तो आपकी जो सर्च है, आपकी जो तलाश है, आपकी जो मेहनत है, वो कैसी है, बुद्धिमानी वाली है या मूर्खता वाली है? मूर्खता वाली है। इसमें आपको कोई फायदा होना है क्या? नहीं होना है। हिम्मत तो है आपकी भागने की, आप दौड़ लगा रहे हो, शरीर आपका अच्छा है, लेकिन ये है कैसा, टोटली आपका फुलिश, मूर्खतापूर्ण है, बिना किसी फायदे का है। एक ऐसा साहसिक प्रयास जिसका कुछ भी वहां पर बटने वाला नहीं है, जिसका कुछ भी वहां पर बचने वाला नहीं है। इस तरीके से ये डीलिंग आपको वहां देखने को मिलेगी। वाइल्ड गूस चेस, ठीक है, ए फुलिश अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। ठीक, अगले पे आ जाओ 137 वाले में। ब्लाउ वंस ट्रम्पेट, एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी तुरही बजाता है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग होता है, अपने मुताबिक मुंह मियां मिट्ठू बनता है कि मैं ही बढ़िया हूं, दुनिया में कोई बढ़िया है ही नहीं। जबकि जैसे अपन देख रहे हैं ना, पीछे कुछ लोगों के कृत्य देख रहे हैं अपन, तो आराम से बता पा रहे हैं ना, आपका मुंह मियां मिट्ठू बनने से क्या होगा भाई, जब आप इस चीज को फेस करोगे, जब इस चीज को सामने लेकर आओगे, देन यू विल फील, तब आपको इस चीज का पूरा पूरा अंदाजा हो जाएगा कि आप वहां पर कैसे शख्स हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति खुद की बड़ाई खुद ही कर लेता है उसे कहते हैं टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ठीक, अगले सवाल पे आ जाएं। एट वंस विट्स एंड, जब एक व्यक्ति का जो बुद्धिमता का भाग है, बुद्धि चातुर्यता है, वो बेटा क्या हो जाए आपका वहां पर खत्म हो जाए। ठीक है, मतलब कुल मिला के एक व्यक्ति बुद्धिमान है, लेकिन उसकी बुद्धि जवाब दे जाए, अब उसे समझ में नहीं आई मैं क्या करूं क्या ना करूं। अभी आया था ना आपका पिछली क्लास के अंदर, वहां पर इसे ही अपन दूसरे वर्ड में कहते हैं इनएफिक्स, जो असमंजस की अवस्था में आ जाता है। और असमंजस की अवस्था में उलझन में पड़ने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, वो किसी चीज को क्लियर नहीं कर पाता, किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, किसी चीज को एनलाइटन नहीं कर पाता है, वो परप्लेक्स रहता है। परप्लेक्स का मतलब उलझन में रहता है, असमंजस की अवस्था में वहां पर रहता है। अगली चीज में आओ। The pandemic has made everyone suspect that they are a bit under the weather at all time। बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन उतनी ही वहां पर इसके अंदर पेपर में प्रेजेंटेशन है वो खराब हो गई आपका। ठीक है, पेपर में प्रेजेंटेशन खराब होने का मतलब क्या है बेटा, आपका अंडरलाइन ही नहीं किया। जो इनको पूछना उसको अंडरलाइन तो इनको करना बनता है ना। क्या है बेटा आपका, अंडर द वेदर है। अंडर द वेदर का मतलब होता है मौसम के प्रभाव में आना। ठीक है, मौसम के प्रभाव का मतलब अगर ठंड है तो आपको जुकाम लग गई, गर्मी है तो आपको हैजा हो गया, बारिश है तो आपको चमड़ी की बीमारियां हो गई आपका। ठीक है, तो मौसम के प्रभाव में आने का मतलब है आप वहां पर बीमार पड़ जाते हैं या अस्वस्थ हो जाते हैं, आपके साथ में कुछ ना कुछ बुरा वहां पर हो रहा होता है, उसे बेटा अपन कहते हैं मौसम के प्रभाव में आ जाना। तो यहां अगले ने बोला क्या, फीलिंग सिक, बीमार महसूस करना, अनहेल्दी, अस्वस्थ वहां पर महसूस करना। क्वेश्चन नंबर 140 पे आ जाओ। टू टर्न ए डेफ ईयर, मेरी तरह रहा करो बेटा, इसमें मुझे फॉलो जरूर किया करो। मैं हमेशा तुम्हें एक चीज सिखाता हूं कि दुनिया आपके बारे में चाहे कुछ भी बोलती है, ठीक है, आप क्या करें बताओ, उस चीज पर वहां कतई ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, दुनिया आपकी अफवाह उड़ा रही है, दुनिया आपकी आलोचना कर रही है, आपके वहां व्यक्तिगत जीवन पे प्रहार कर रही है, आपके प्रोफेशनल जीवन पे प्रहार कर रही है आपका। ठीक है, आपको वहां पर ट्रबल कर रही है और आप वैसा करते हैं, इसका मतलब सामने वाला जीता आप हारे। ऐसा नहीं करना है, दुनिया को बोलने दो, किस किस का मुंह रोकोगे, आप कितनी कोशिश कर लो यार। ठीक है, हर किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे आप संतुष्ट होना, आप अपनी जगह सही होना, आपकी आत्मा कह रही है आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो दुनिया को जवाब देने के लिए आप नहीं बने हो, दुनिया के लिए आप वहां पर बने नहीं हो। ठीक है, गौर करो यहां क्या बोला अगले ने, वहां पर अपने कान को क्या कर लो, आपका बिल्कुल बहरा बना लो। इसका उच्चारण डीफ नहीं डेफ होता है, डीफ नहीं होता डेफ। ठीक है, तो अपने कान को ऐसा सोचो कि मुझे कुछ सुन नहीं रहा है, सुनकर भी अनसुना वहां पर कर दो। मतलब चीजों को तुमने क्या किया है, नेग्लेक्ट किया, नकारा है। अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसकी आज्ञा पालन आपने वहां करने से इनकार कर दिया, उसकी बातों पर ध्यान आपने नहीं दिया, तो सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं ऑल ऑफ दीज इसमें नहीं आता ना बेटा, तो फिर इसका क्रम वहां बन जाता। क्रम क्या बनता, सबसे पहला ये बनता ध्यान नहीं देना, दूसरा ये बनता नकारना, उपेक्षा करना, अवहेलना करना, तीसरा ये बनता अगला ऑल ऑफ दीज नहीं दे, तो फिर इसका रियल आंसर होता टू डिसरिगार्ड, इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पे आओ। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट
फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर बेटा आपको यह पता लगाना है कि इसका अर्थ वहां पर क्या बनना है। तो चेक करना अगला क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ लीजिए। इस बार अच्छा काम कर दिया, इसे आपका इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिया, लेकिन मैं ये कहूंगा इन्वर्टेड कॉमास से बेटर यहां बेटा आपका सिंगल, जो इन्वर्टेड कॉमास में आपका सिंगल कोट होता है वो इसमें प्रीफर होता है बजाय आपके इन्वर्टेड कॉमास के। इन्वर्टेड कॉमास क्या होता है, उद्धरण चिन्ह होता है, वक्तव्य का चिन्ह होता है, जहां पर एज इट इज आपको किसी का कथन लेना होता है, किसी विचारक का कथन एज इट इज लेते हो। तो ये कथन थोड़ी है, ये तो एक इडियम आपने उठा लिया, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं बल्कि सिंगल कोट का इस्तेमाल होना चाहिए। अगला क्या कह रहा है, स्ट्राइक चोट मारो, कब मारो, वाइल व्हेन, जब द आयरन, लोहा क्या होता, गर्म होता, गर्म चोहे पे, गर्म आपके लोहे पर, गर्म लोहे पर चोट मारना। ठीक है, इसका मतलब जब आपके पास में वक्त होता है उसी वक्त आप क्या करते हैं, उस चीज का फायदा उठाते हैं। मिला मौका मारा चौका। ठीक है, मतलब जब आपको आवश्यकता है वो उस अनुसार ही आपको काम करना चाहिए, आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। तो वक्त की नजाकत को देखते हुए, समय की मांग को देखते हुए आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो बेटा, उसे क्या कहा जाता है, टू टेक एडवांटेज, लाभ उठाना, फायदा उठाना दिए हुए उस अपॉर्चुनिटी या मौके का, एज सून एज, जो ही ये आपके अस्तित्व में आता, आपके सामने वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो यहां से ये चीजें बेटा जी आपकी क्या हो जानी है, हट जानी। ठीक है, अगले पे चले आपका वहां पर नेक्स्ट वाले थिंग पे ले लो, क्वेश्चन नंबर 142 वाले पे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रॉम द ऑप्शंस दैट बिलो। टर्न ए ब्लाइंड आई मींस, ठीक है, आप क्या करते हैं, अपनी आंखों को ऐसा बना लेते हैं, कैसा बना लेते हैं बेटा आपका, जैसे आपको कुछ दिखाई नहीं हो। ठीक है, टर्न का मतलब उस तरफ मुड़ जाना, उस तरफ हो जाना, अपनी आंखों को ऐसे जैसे देखकर भी अनदेखा कर देना। ब्लाइंड का मतलब जैसे आप अंधे हो गए हो, कुछ दिख नहीं रहा आपका। इसका मतलब जो आपकी सच्चाई है ना, जिस सच्चाई को आप जानते हो उस सच्चाई को एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है, एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना होता है। उसके लिए उसे रेफ्यूज कर देना, उसे इनकार कर देना, साफ मना कर देना, वो इसके साथ में आपकी डीलिंग में चला जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइंड इडियम और फ्रेज। ठीक है, अब यहां पर भाई साहब अंडरलाइन करना भूल ही रहे हैं, भाई साहब अंडरलाइन लिख देते हैं, इससे बढ़िया तो सीधा पूछ लो यार, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप अंडरलाइन लिख क्यों रहे हो, लिख रहे हो तो उसका अर्थ भी बच्चे को वहां पर पता होना ही चाहिए आपका, कि टू थ्रो डाउन द ग्लव। जो ग्लव है, ग्लव का मतलब बेटा क्या होता है, आपका दस्ताना होता है। ठीक है, अब आपके हाथ में दस्ताने हैं, उनको उतार कर फेंकना। तो आपने देखा होगा आमतौर पर किसी की लड़ाई होती है, यूं बटन खोलते हैं, हाँ बोल क्या बात है, ठीक है, ये खोला, हाँ बोल क्या बात है, ठीक, ऐसा करके, हाँ तू मुझे कह रहा है, टच करके दिखा एक बार, ठीक है, हाथ लगा के दिखा भाई को, ठीक है, ये लगा दिया, अच्छा ये दोनों हाथ लगा के दिखा, ठीक है, दोनों हाथ से क्या होता, धक्का मार के दिखा। ऐसा कहने का मतलब तुम लड़ना नहीं चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, तुम चैलेंज करना चाह रहे हो। ठीक है, जब आप कोई चीज आपके हाथ में होती है और उसको फेंक कर अगले को वर्बली कह रहे हो, ठीक है, ऑरली कह रहे हो, आपका मौखिक तौर पर, शाब्दिक तौर पर कह रहे हो, क्रिया कुछ नहीं कर रहे हो। भाई जिसको मारना पीटना होगा मारेगा, निकल लेगा। ठीक है, बरसने, जो बरसने वाला होता है वो गरजता नहीं, गरजने वाला आपका बरसता नहीं आपका। ठीक है, तो सीधा सा जिसको मारपीट करनी है मारेगा, निकलेगा। ठीक है, और जिसको सुनना सुनाना है वो यही करता रहेगा। ठीक है, वो काम वहां पर नहीं करने वाला है। तो यहां ऐसा है, जब आप क्या करते हैं बेटा, आपका किसी को चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, आपका गीदड़ भभकी आप दे रहे हैं, प्रॉपर चुनौती नहीं कहूंगा, गीदड़ भभकी देते हैं ना, मैं तुम्हारा ये बिगाड़ दूंगा, मैं तुम्हारा, अरे कह क्या रहा, बिगाड़ दे यार, ठीक, मेरे में होगा मैं जीतूंगा, तेरे में होगा तू जीतेगा, बात खत्म। चर्चा किस बात की कर रहे हैं अपन वहां पर। अगले पे आओ, नेक्स्ट वाला लो। ही इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। वह भेड़ की खाल में भेड़िया है। आजकल ऐसे इंसान तुम्हें देखने को बहुत ज्यादा वहां पर मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने ऊपर तो क्या दिखा रखा है, भेड़ जैसा, अंदर वो क्या है, आपका भेड़िया है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है, और इन्हीं लोगों से हमें नफरत करनी चाहिए, जिन्हें हम पाखंडी कहते हैं, जो हमें क्या करते हैं, हर बात पे अंधविश्वासी बना देते हैं, हर बात पे गैर तार्किक बना देते हैं, हर बात पे नजरें नीची करने पर वहां पर आपको कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर देते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं बेटा, आपका वहां पर हिपोक्राइट कहते हैं, जो पाखंडी होते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, आपका झूठे आंसू निकालते हैं, रिमोट जैसे आंसू इनके निकल कर आते हैं। ठीक है, ये कहते हैं ना मारवाड़ी में बापड़े बन जाते हैं आपका वहां पर, जैसे इनके आगे पीछे कोई है ही नहीं, और पीछे से खंजर घोंपते हैं आपका पीठ में। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, हिपोक्राइट कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ। द एक्सप्रेशन थ्रू थिक एंड थिन मीन्स, बहुत ही आसान सवाल है, इसके कीवर्ड पे चले जाओ, आपकी समस्या वहां पर नहीं होती है। जब आपके पास में ये चीज आती है, थिक एंड थिन, थिक का मतलब मोटा सघन है, थिन का मतलब पतला या कमजोर है। तो कभी दिन आते हैं जो बुरे आते हैं, कभी दिन आते हैं तो कैसे आते हैं, अच्छे आते हैं। तो आपने एक चीज देखी होगी कि वक्त की हमेशा एक खास बात और अच्छी बात होती है।
कौन सी? कि बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते हैं और अच्छे दिन भी हमेशा नहीं रहते। तो बेटा अच्छे दिनों में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और बुरे दिनों में ज्यादा दुखी और परेशान नहीं होना चाहिए। एक वक्त आएगा कि बुरे दिन चले जाएंगे, एक वक्त यह आएगा कि अच्छे दिन हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो आप अगर ज्यादा खुश हो तो कोई निर्णय मत लो, ठीक? ज्यादा दुखी हो तो भी कोई निर्णय मत लो, क्योंकि ये अस्थायी अवस्थाएं हैं, इन्हें कभी भी आपका परिवर्तित करवाया जा सकता है। ठीक है, तो इस मैनर में आप सुनना। यहां अगले ने कहा क्या? जब आपका अच्छा समय हो सकता है तो कभी कभी आपका वहां पर बुरा समय है, उसे भी इसमें आपका इन्वॉल्व करके रखा जा सकता है। ये लीजिए, नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ। अगला, स्ट्रेन एवरी नाउ। स्ट्रेन का मतलब तना देना, खींच देना, तनाव में ले आना। और किस चीज को? वहां पर प्रत्येक आपके नव को। अरे आपकी जो नाड़ी होती है, नब्ज होती है, नस होती है, रग होती है, जब आप कठोर मेहनत करते हैं तो वो तन जाती है। जिम बिम जाते हैं ना, आपको डंबल बंबल उठाते हैं, आपने 2 4 5 बार किया, 15 के आपने 5 सेट लगाए, तो आपने देखा होगा स्किन क्या हो जाती है? खींच जाती है। ठीक है, वही तो है कि प्रत्येक नर्व को आपने क्या कर दिया है? खींच दिया है। काम नॉर्मल कर रहे हो या फिर हार्ड वर्क कर रहे हो बेटा? डेफिनेटली आप क्या कर रहे हो? हार्ड वर्क कर रहे हो। तो वर्किंग वेरी हार्ड या वर्क वेरी हार्ड या टू वर्क वेरी हार्ड, ये किसमें चला जाएगा? स्ट्रेन एवरी नाउ में। अगले सवाल में आ जाओ। इन डीप वाटर, गहरे पानी के अंदर। अगर आप स्कूल लाइन में अच्छे पढ़कर आए बेटा तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा, ऐसा एक चैप्टर भी वहां चलता था। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा याकीमा रिवर की बात आती है, याकीमा तालाब की बात आती है, YMCA पूल की बात आती है आपकी। वहां पर जब एक बच्चा तैराकी नहीं जानता है तो वो उसके अंदर क्या हो रहा बताओ? देखिए, आपका डूबने वाला सा होता है, बार बार सोचता है कि तालाब का पेंदा मुझे आपका ऊपर की तरफ कर देगा। अगर याद आ रहा हो आपको, वहां पर डीप वाटर नाम से आपका चैप्टर भी हुआ करता था, जो आपका NCERT सिलेबस में जोड़ा गया, फिर वो RSCRT में ले लिया गया। पहले वो CBSE में चलता था, उसके बाद में RBSE या BSER बोर्ड में भी शामिल कर लिया गया। अगर नहीं पढ़ा है तो बेटा उसे जरूर पढ़ना, बहुत अच्छा आपका वहां पर यह है, क्योंकि लिटरेचर के बच्चे के लिए चीज आनी चाहिए। तो डीप वाटर का मतलब गहरा पानी आपके लिए क्या बनेगा बेटा? वहां पर परेशानी का सबब बनेगा। ठीक है, आपके लिए कठिनाई लेकर आएगा कि आप वहां पर ऐसा हो सकता है कि बच जाएं, गारंटी नहीं है कि आप मरेंगे, लेकिन आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसे डीप वाटर का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, इन द एग। क्या क्या पूछा है? मतलब अंडे के अंदर। ठीक है, अब बताओ, कहते ना, अरे तू तो चूजा है, अभी अंडे से बाहर नहीं आया है, क्या कर रहा है? ठीक है, कहते ना, एक कहावत चलती है, ठीक बेटा, बाप को नहीं सिखाते, ठीक, कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं, वो चीज है आपका वहां पर। तो कई बार होता है कि जो नौसिखिए होते हैं, इमेच्योर होते हैं आपका, वो हर किसी अंदाज में, ठीक है, जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं उनके खिलाफ चले जाते हैं, उनके प्रतिपक्ष की, उनके विपक्ष की बात करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये नहीं पता जो तुमने पाया नहीं है उससे ज्यादा इन्होंने पाकर छोड़ दिया है। ठीक है, वो चीज होती है। तो हमारे पिताजी को हम थोड़ी सिखाएंगे कि पापा कमाना कैसे होता है, ठीक है, पापा जीवन कैसे जिया जाता है, पापा रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। ठीक है, वहां पर इस तरीके से वो चीज हम नहीं कह सकते। आपका रीजन, उन्होंने जो किया है वो हमें नहीं पता क्या क्या झेला है। जिस वक्त हम उनकी अवस्था में पहुंचेंगे तो हमें ताज्जुब होगा कि इन्होंने झेल तो लिया था, हमसे तो वो झेला भी नहीं गया। ठीक, इसका मतलब जो शुरुआती चरण होता है उसे अपन क्या कहते हैं? इन द एग, वहां पर आपका कहते हैं। तो बेटा जो भी करना अपने बलबूते पर करना और बिना किसी दूसरे को आधार बनाते हुए वो नहीं करना है। अगला है एक तरीके से मिक्स फ्रेजल वर्ब का कहूंगा आपका, इसे क्या पढ़ा जाता है? कट इन ऑन। कट इन ऑन, कट इन ऑन। कट इन का मतलब होता है आपका किसी के बोलते वक्त आप उसकी बात को बीच में रोक देते हो, कट शॉर्ट कहते हैं ना, और फिर आप क्या करते हैं? वहां पर अपनी बात को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कुछ बोल रहा है और बोलते बोलते आपने कहा हाँ 1 मिनट ऐसा, तो उसका आपने तारतम्यता तोड़ दी, रिदम तोड़ दिया, धारा प्रवाहिता तोड़ दी। तो आप वहां पर चीजों में क्या कर रहे हैं बताओ? हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरफेयर करने का काम वहां पर कर रहे हैं। उसे क्या कहा जाएगा बताओ? आपका ये वाला पार्ट जिसे अपन क्या पढ़ते हैं? कट इन ऑन, इंटरप्ट करना, हस्तक्षेपित वहां पर करना। अगले पे आ जाओ। ड्रॉ अ ब्लैंक, खाली खाली चीजों के रूप में उसे वहां पर आपका लेकर आना। ठीक है, मतलब आपने क्या किया? ये लो जी साहब, ठीक है, कहीं लाइन खींच दी। अब ऐसा करने का मतलब, और आपने कई बार ऐसा होता लाइन खींची, लाइन दिख भी नहीं रही है, लाइन खींची है नहीं दिख रही है। जैसे मैं कलर ये चूज कर लूं, आपका जो बोर्ड का कलर है आपका, अगर इसी को मैं चूज करके आपको बताऊं साहब, अब मैंने क्या किया? येलो येलो येलो, क्या हो रहा है बेटा? आपका ड्रॉ या ब्लैंक हो रहा है, कुछ नहीं पता क्या किया आपके टीचर ने। इसका मतलब मैं उस काम को करने में सफल नहीं हूं, मैं उस काम को करने में बेटा क्या रहा हूं? आपका अनसक्सेसफुल रहा हूं, या फिर आपका असफल वहां पर रहा हूं। तो ये लो,
पीछे जैसा वादा किया उसके अनुरूप आपकी एक और बेहतरीन क्लास, आपके 15 इडियम्स आपको मैंने फिर से सोल्व करवा दिया आपका वहां पर। अब टोटल मिला के चलना, किसी क्लास में 10 क्वेश्चन है, किसी में 20 है, किसी में 50 है, किसी में 40 है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। विद्यादान महादान होता है आपका, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। आप ये सोचो कि मैं ही सर की क्लास देख लूं, किसी को शेयर ना करूं, ठीक, तो आप ये मत सोचना कि ऊपर वाला आपका साथ देगा, कतई नहीं देगा आपका वहां पर, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं भी तो आपके लिए उतरा हूं ना, आपका निःशुल्क तौर पर ये चीजें आपको करवा रहा हूं, ठीक है। मैं सोचूं मेरे पास ही नॉलेज रखूं भाई आपका, ठीक है, आपको नहीं दूं, गलत चीज है। आपको दो चीजें आती हैं, साथ वालों को सिखानी चाहिए। आपका दो बातें आज से गांठ बांध लो। पहला तो ये कि रोज के रोज आपकी वजह से दो व्यक्तियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। और दूसरी बेटा कौन सी बात, कि रोज के रोज दो चीजें आप नॉलेज में किसी ना किसी अपने साथ वाले को शेयर करेंगे। इसी बात के साथ कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा पढ़ते रहिए।